वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो 11th क्लास की मैथ्स। चैप्टर का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर टाइप के एग्जाम्स में, हर टाइप के एग्जाम्स के अंदर। और एग्जाम्स के साथ साथ चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो और चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, लेटर ऑन जैसे मान लो कि कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं इसको, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जो फ्यूचर में मान लो बैंकिंग के इसके या उसके एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी जो है ना ये टॉपिक जो है ना बड़े काम आता है। ठीक है, और ना कि ये केवल क्वेश्चन आपको बात एग्जाम की हो रही है, बात है कि आपका ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका आईक्यू भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा भी सोच सकते हैं, वैसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हुए हैं तो ऑल टुगेदर हम वही करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू राइट अ वर्ड पेंसिल? पेंसिल वर्ड है PENCIL, can be arranged so that N is always next to E. N is always next to E, मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि E ये कुछ ऐसा है, N is always next to E, ये ऐसे, और फिर है आगे पेंसिल PENCIL। अगर आप ध्यान से समझो बच्चों तो होगा ये कि N को हमेशा उसने आगे रखना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं। N को हमेशा E से आगे रखने के लिए बोल रहा है वो। अब इसलिए हमेशा मतलब ये हुआ कि E और N हमेशा चिपके रहेंगे। अगर E और N चिपके रहेंगे तो आप E और N को एक ही लेटर मान लो, ये एक ही दिख रहा है। तब आपको मेरे को बताओ कि आपके पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यू हैव 5 लेटर्स, यू हैव 5 लेटर्स। तो 5 चीजों को आपको अरेंज करना है, 5 चीजों को अरेंज करना है, पांचों को यूज करना है। तो आउट ऑफ 5 यू हैव टू अरेंज 5। सही है ना? तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट देखो, पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूं, लेकिन हाउ यू नीड टू राइट इन एग्जाम वो मेरी बात को सुन लेना और यू कैन राइट योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं आपको आज के लिए फिर दोबारा कि when E and N are locked, इसको लॉक कर दिया हमने। ठीक है, then total नंबर ऑफ जो आपके पास लेटर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 5। ठीक बात है ना? 1 2 3 4 5। ठीक है, E और N को हमने एक ही मान लिया। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी अरेंज्ड, अरेंज्ड क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 5 थिंग्स यू हैव टू अरेंज 5 थिंग्स, 5p5 विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। नहीं समझ नहीं आया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, समझ गए ना? NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 120। ठीक है बच्चों, आज मेरा हाथ ना स्लिप कर रहा है तो थोड़े से राइटिंग आपको थोड़े से गंदा देखने को मिल रहा है। फिर दूसरी बात है E एंड N आर ऑलवेज टुगेदर। E और N को ऑलवेज टुगेदर कर दो। E और N ऑलवेज टुगेदर का मतलब यह हुआ कि EN भी हो सकता है, NE भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ये अक्षर लिखा हुआ है पेंसिल। ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है? PENCIL, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ PNECIL। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? N और E तो ऑलवेज टुगेदर ही है, यही तो बोला उसने, N and E are always together। सो अब इसका मतलब N और E अभी भी लॉक रहेंगे, N और E और N अभी भी लॉक रहेंगे। सो बट E in this case E and N are locked
together, but also they can be arranged themselves। मतलब वो अपनी पोजीशन भी बदलते रहेंगे। en है ne भी हो जाएगा। जहां पर भी, मेरी बात को समझो, en यहां पर जैसे पेंसिल में ही था, en यहां पर आया, अगला अक्षर मैंने ऐसे बना दिया। ऐसे जब जब en आएगा वहां पर ne लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो ne भी अपने आप में दो लेटर्स हैं, ये दो भी अपने आप में रीअरेंज हो सकते हैं। तो en जब इकट्ठा था वो कितना था? वो था 5p5 वेज इनटू, अब ये तो था en and always together। उसके बाद n और e भी अपने आप में रीअरेंज होंगे, और जब n और e रीअरेंज होंगे तो कितने लेटर्स हैं अपने आप में? वो दो। तो दो लेटर्स हैं, दो लेटर्स अपने आप में दोनों के दोनों अरेंज होंगे। आउट ऑफ टू दे विल अरेंज टू। समझ गए मेरी बात को? तो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर होगा आपका 120 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 240। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड इक्वेशन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? अब कहीं भी होगा, या तो एग्जांपल का होगा या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। How many words can be made by the word equation so that the word begin with e? तो अगर मेरे को एक बात बताओ, इक्वेशन का ई तो ई से ही शुरू करना है, इसका मतलब ई तो लॉक हो गया, ई तो लॉक हो गया ना। अब जो अंदर के जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में रीअरेंज होते रहेंगे। कौन कौन से? क्यू यू ए टी आई ओ एन, ये अपने आप में रीअरेंज होते रहेंगे। ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो तो वर्ड कितना आंसर आ जाएगा इसके? आउट ऑफ 7 थिंग्स यू हैव टू अरेंज 7 थिंग्स। ठीक है, वर्ड लॉक किया तो दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड की जवाब देते हैं। कह रहा है वर्ड बिगन विद ई एंड विद एन, मतलब क्या हुआ? ई को ई से शुरू करेंगे, एन पे लॉक करेंगे, इसका मतलब ई और एन को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे, और क्या बच गया? क्यू यू ए टी आई ओ, ये अपने आप में घूमते रहेंगे। कितने लेटर्स हैं ये? 6। ठीक है ना? ठीक है, तो ये अपने आप में 6 फैक्टोरियल तरीके से घूमते रहेंगे, रीअरेंज होते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात आपको? फिर इसके बाद देखो, द वर्ड बिगन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। अच्छा, बिगन भी कॉन्सोनेंट, एंड विद कॉन्सोनेंट, सही है? आप समझो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट वो होते हैं बच्चों जो वॉवल नहीं होते हैं, है ना? ये तो पता ही होगा, वॉवल नहीं होते हैं ना, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। सो अब उस केस में क्या किया जाए? बिगन विद कॉन्सोनेंट्स और एंड विद कॉन्सोनेंट्स। तो पहले आप कॉन्सोनेंट ढूंढ लो कि आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं कितने। तो आपके पास ना कॉन्सोनेंट्स हैं एक क्यू, एक टी और एक एन। इसका मतलब आपके पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। आपको 3 में से, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको क्या बोला है? बिगन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, मतलब कि यहां स्टार्टिंग में भी कॉन्सोनेंट, यहां भी कॉन्सोनेंट। लेकिन आपके पास 3 कॉन्सोनेंट है, 3 को यहां कितने लिखोगे? आउट ऑफ 3 आपको तो 2 अरेंज करने हैं ना। तो कॉन्सोनेंट्स में क्या है? आउट ऑफ 3 यू हैव टू अरेंज 2 वेज। सो आउट ऑफ 3 we need to arrange 2 letters। तो कैसे होगा? 3p2, 3 में से 2 तरीके अरेंज कर लिए, हो गए। 3 में से 2 आपने अरेंज कर दिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मेरे को बताओ लेटर आपके पास टोटल मिलाकर कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में से 2 तो लेटर क्या हो गए हैं? अरेंज कर दिए आपने, लिख दिए। और उसके बाद बचे कितने? 6। टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। 8 में से 2 आपने लिख दिए, बचे कितने? 6। तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने हो गए? 6 लेटर हैं, 6 के 6 अरेंज करने हैं, 6p6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कितने हो जाएंगे?
सो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास हो जाएंगे कितने, 3p2s। पहले तो कॉन्सोनेंट अरेंज करने हैं एंड क्या अरेंज करने हैं, लेटर्स अरेंज करने हैं, 3p6 वेज। सो इसको आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं लिख देता हूँ, चेक आप कर लेना, 4320 आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ट्राइंगल? हाउ मेनी ऑफ दिस बिगन विद टी एंड एंड विद ई? टी से शुरू करना है, ई पे लॉक करना है। बिल्कुल वही बात हो गई ना जैसे अभी हमने किया है, टी से शुरू किया हुआ है, ई पे लॉक किया, तो टी और ई को तो हिलाना ही नहीं है, टी को ई को गिनो ही मत, बस सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस थोड़े मारनी है हमने। ये टी को और इधर को ई को, यहाँ पर इसको लॉक कर दो, आपको जो हिलाना है उसे ऐसे बॉक्स में लिख लो। ठीक है, सो इसको हमने बच्चों बॉक्स में लिख दिया। कौन कौन से शब्द हैं, आर आई ए एन जी और एल। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो क्या मुश्किल है इसके अंदर है, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो आपको ये स्टेटमेंट अपने आप लिखनी है। ठीक है, क्या कि when t and e, when t is at the starting position, e is at the end position, then the both position will be locked. ठीक है, and the rest 6 letters can be arranged in how many ways, 6 factorial, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकली वैसे वो होता है out of 6 you have arranged 6 ways, 6 factorial होता है 720। क्लियर, याद रख लो 627, 6 फैक्टोरियल जो है ना वो 720 होता है, बड़ी बार आता है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑर्डिनेट सो दैट द वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस? तो पहले आप ये चेक कर लो कि आपके पास जो है वॉवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो पहले आइडेंटिफाई कर लो, तो ओ आर डी आई एन ए टी ई। देखो ये एक मैं बात और बता दूं, जैसे भी वर्ड आया था इक्वेशन, पेंसिल, ट्राइंगल, और भी आएंगे। ये मैं बताऊं, अपना बुद्धि मत लगाना कि तुमको पेंसिल के स्पेलिंग पता है, कई बार ना क्वेश्चन में गलत लिखे हुए होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हो ना वहीं से ही पढ़ना, जैसा लिखा हुआ है। आई नो यू नो द स्पेलिंग ऑफ ऑर्डिनेट, लेकिन ध्यान रखना कि जैसा ये लिखा हुआ है वही लिखना है, ओ आर डी आई एन ए टी ई, शब्द के ऊपर मत जाना है कि ऑर्डिनेट के जैसा ये लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आपने जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लो ट्राइंगल है, अब इसने जो है एंगल ई में 2 बार ई लिख दिया होता तो गेम बदल जाती। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद यह है कि स्पेलिंग को यहाँ पर देखना क्वेश्चन के अनुसार, अपने इंग्लिश के हिसाब से नहीं करनी है। आपकी गलती हो सकती है, क्वेश्चन में अगर कुछ उल्ट पटांग लिखा होगा तो वो क्वेश्चन ट्राइंगल के हिसाब से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है। चलो, अब मेरे कहने का मकसद क्या हुआ, ऑर्डिनेट लिखा, यहाँ पर हमारे जो वॉवल्स हैं वो कौन कौन है, ओ आई ए और ई, तो 4 वॉवल है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट टोटल वर्ड कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 4 वॉवल है, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वॉवल ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस, वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, याद करो मैंने आपको करवाया हुआ था वो मैन वुमेन वाला, जिसमें मैन वुमेन को बोला था वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेस, है ना। ये भी कुछ बेटा वैसा ही क्वेश्चन है। इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन लॉजिक को समझो। हर चीज आपको सेम मतलब जो है वेराइटीज तो हम करवा रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब ये 8 हैं, तो 8 स्टेप्स हम पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको क्या कह रहा है, वो वॉवल को कहाँ देना है, ऑड प्लेस देना है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट को इवन प्लेस देना है, तो कॉन्सोनेंट को इवन प्लेस देने हैं ये वाले। तो कॉन्सोनेंट आपके पास कितने इवन प्लेस है, 4। आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। आपको 4 प्लेसेस में से चारों को अरेंज करना है, तो कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, आपके पास यहाँ लिखो, पहले एक बार स्टेटमेंट लिखो, वी हैव 4 vowels and can be placed at, कहाँ पर प्लेस हो सकते हैं, 1 3 5 और 7th प्लेस पे, यही तो बताया उसने।
इस प्लेस पे वो प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 कुर्सियां हैं, 4 जगहें हैं, 4 में से चारों को अरेंज करना है। 4p4 होता है असली में 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली का ये निशान होता है 3 डंडे ly, सिमिलरली, ठीक है। 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो देयरफॉर टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज। अब मैं आपको बताऊं, फिर वही बात करें, एंड या और, मल्टीप्लाई या प्लस। तो मैं आपको क्या पूछता हूँ, कॉन्सोनेंट भी लिखने हैं एंड वॉवल भी लिखने हैं, या कॉन्सोनेंट लिखने हैं और वॉवल लिखने हैं। तो स्टेटमेंट पहली ठीक है, हमको कॉन्सोनेंट भी लिखने हैं एंड वॉवल भी लिखने हैं। एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, इंग्लिश का एंड, मैथ का मल्टीप्लाई, इंग्लिश का और मैथ का प्लस, ठीक है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना, तो टोटल बेस क्या होंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बेस, ठीक है बच्चों। आसान है, मजेदार है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली कैन बी अरेंज सो दैट वॉवल ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेस। आ गई बात हुई वॉवल इवन प्लेस। तो पहले आप जगह बना लो, कितनी जगहें हैं यहाँ पर, 5 है। 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, और आपके पास वॉवल हैं ई और आई, 2 वॉवल्स हैं, और वॉवल ऑक्यूपाई कितने प्लेस, इवन प्लेस, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास 2 ही इवन प्लेस हैं, सिंपल सी बात है। आपके पास वॉवल जो है वो 2 ही इवन प्लेस हैं, और इसी में ही आपको सेट करने हैं। तो आउट ऑफ, तो वॉवल के लिए आपके पास 2 में से 2 को अरेंज करना है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 3 है, 3 में से 3 को अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। डॉटर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी वर्ड डॉटर। डॉटर भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये एग्जांपल है शायद। How many words can be made by the word daughter so that a vowel the vowel will always come together? vowel सारे इकट्ठे आए, ठीक है। तो पहले भी लिखो ये डॉटर में वॉवल कितने और कॉन्सोनेंट्स कितने और कौन कौन है, DAUGHTER। देखो मैं ऊपर से देख देख के लिख रहा हूँ, बताऊं मैं आपको, चाहे मेरे को स्पेलिंग आते हैं, लेकिन मैं तो ऊपर से देख देख के लिख रहा हूँ। अब आप इसमें जो है वॉवल कौन कौन से हैं, तो वॉवल हैं बच्चों आपके पास A, U और E, A, U और E, बस ये 3 वॉवल्स हैं, ठीक है ना। तो वॉवल आ गए आपके पास A, U, E, और कॉन्सोनेंट्स आपके पास आ गए D, G, H, T, R। 5 कॉन्सोनेंट्स आ गए, वॉवल हैं 3 और कॉन्सोनेंट्स हैं 5, ठीक है। वॉवल कॉन्सोनेंट समझ आ गया। अब अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन दोबारा। कहता है वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल नेवर कम टुगेदर। आप देखो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूँ। पहले तो आप एक काम करो, वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर। तो पूरे वॉवल है ना, इन तीनों को एक रूम में फिक्स कर दो, एक रूम को लॉक कर दो। ये देखो ऐसे समझोगे, क्वेश्चन विजुअलाइज कर पाओगे आराम से। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपका विजुअलाइजेशन और लॉजिक काम आएगा, ठीक है। ये ए यू एक ही साथ रहेंगे, वॉवल इकट्ठे रहेंगे, और ये जो है डी, जी, एच, टी और आर। तो अब टोटल मिलाकर आप मेरे को बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसको मिलाएंगे, इसको बोलेंगे 6। तो 6 तरीके से 6 में से 6 को अरेंज करना है, ठीक है। तो दैट कैन बी डन बाय 6 में से 6 को, 6 में से 6 को अरेंज करना है। 6p6, 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। तो मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, 6p6 क्यों लिखना है, 6 फैक्टोरियल बेस। अब मेरे को एक और बात बताओ, अभी तो आपने इनको तो आगे पीछे अरेंज कर दिया, 720 बार होता है 6 फैक्टोरियल ना, 720 बार बनता है।
तो 720 तो हो गया। लेकिन इसमें एक और बात भी है, ये ए यू ई भी तो अपनी जगह ही बदलतेंगे हैं, तो वो साथ साथ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यूएई एईयू कुछ भी बनता रहेगा, और हर जगह जहां पर, जैसे मान लो ये है जगह, इस जगह पर भी, ठीक है, यहाँ पर एईयू भी बन सकता है, तो भी वॉवल ऑलवेज टुगेदर है। फिर ईएयू भी बन सकता है, ईयूए भी बन सकता है, यूएई भी बन सकता है, यूईए भी बन सकता है। तो अब ध्यान से देखो, तो यू के 2 लेटर बने, ए के भी 2 लेटर बने, और इसी तरीके से ई के भी 2 लेटर बने। कितने बने? 6 बन गए ना। 6 कैसे बने? ये कितने हैं? 3। ये 3 अपने आप में रीअरेंज हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 3 आपको तीनों को अरेंज करना है। तो कैसे बोलोगे? 3 में से 3 पे 3 अरेंज कर दो। तो मतलब क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया ना 6। ये वही 6 है। कौन सा वाला? कि कभी ए यू ई आएगा, कभी ए ई यू आएगा। तो इसी पोजीशन पे ही खड़े खड़े ए यू ई ने 6 पोजीशंस बदल दी, तो नया लेटर बन गया ना, DGHTR। तो यहाँ फिक्स है, अगर मान लो, तो ये अपने हम बदल गया। तो जहां पर भी AUE आएगा वो हर बारी 6 अक्षर बदलेगा, ठीक है। सो ये तो हो गए टोटल मिलाकर, इनका तो हो गया 6 फैक्टोरियल बेस। एंड AUE फॉर द कॉन्सोनेंट वॉवल्स जो हैं वो कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल बेस फॉर वॉवल्स। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो टोटल मिलाकर हमारे पास बेस हैं वो है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये क्या है? वॉवल। वॉवल ऑलवेज टुगेदर, वॉवल ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया, वॉवल नेवर टुगेदर। कह रहा है वॉवल नेवर टुगेदर मतलब वॉवल हो नहीं लेकिन अक्षर साथ लिखो। अब दिक्कत नहीं हो जाएगी? मेरे को एक बात बताओ कि भाई यहां पर हम बोल रहे हैं वॉवल ऑलवेज टुगेदर। अब जब मैं, अगर ये 8 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स को अगर मैं रीअरेंज करना चाहूं बच्चों, तो 8 सबको अरेंज हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उसमें सारे आ गए, वॉवल टुगेदर भी आ गए, नेवर भी आ गए, है ना। लेकिन अब मैं, मेरे को वो क्वेश्चन पूछ रहा है वॉवल नेवर टुगेदर, वॉवल कभी इकट्ठे ही ना आए। तो अगर मेरे को, मैं अगर एक, हमारी जो सेटअप होता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है ना, कि वॉवल टुगेदर, वॉवल टुगेदर प्लस वॉवल नॉट टुगेदर। जिसने मेरा भी 4th लेक्चर देखा होगा उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4th लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो जाकर। वॉवल टुगेदर प्लस वॉवल नॉट टुगेदर इज इक्वल टू क्या होगा? कहा जाए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? वॉवल टुगेदर भी और नॉट टुगेदर सब कुछ मिलाकर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। वॉवल टुगेदर ये अभी आपने निकाला है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस वॉवल नॉट टुगेदर, ये आपको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है? 8 फैक्टोरियल बेस, 8 लेटर्स हैं। 8 अपने आप में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 तरीके, 8 फैक्टोरियल बेस से। तो वॉवल नॉट टुगेदर निकालना हो तो कितना आसान हो गया, 8 फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर दो। नहीं तो आप सोचो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, कि अगर मैं बोलता वॉवल नॉट टुगेदर तो मेरे को हर जगह इसको लॉक करते रहना पड़ता कि ए यू ई कभी इकट्ठे ना आ पाए, ए यू ई कभी इकट्ठे ना आ पाए, और बहुत सारी कंडीशंस डालनी पड़ती। तो कई बार जो है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से जाने की बजाय हम ये सब बोलते हैं उल्टे रास्ते से, पीछे के बैकडोर एंट्री मार ली हमने। ठीक है, ये निकालना था, हमने ओवरऑल में से इसको माइनस कर दिया तो बचा हुआ ये आ जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में भी करते थे, याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल्स टू 1 होता था। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो 1 में से माइनस कर लेते तो नॉट की प्रोबेबिलिटी निकल जाती थी। बिल्कुल वही लॉजिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 नहीं है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ही 1 होता था बेटा। चलो आगे बढ़ो। इन हाउ मेनी वेज अ कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज? ठीक है, नो एग्जामिनेशन पेपर है, सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। वो कह रहा है बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर कभी भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर बिल्कुल वही बात है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल में से, टोटल अरेंजमेंट में से बेस्ट एंड वर्स्ट टुगेदर
माइनस कर दूं, टोटल में से बेस्ट एंड वर्स्ट टुगेदर वाली केस माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर। सही है, बात समझ में आ गई ना? अब बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी है? आपके पास कितने पेपर्स हैं बताओ? 9 फैक्टोरियल वेज। 9 पेपर है ना, तो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 9 फैक्टोरियल वेज। नाउ बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट एंड वर्स्ट के केस में जो एक बेस्ट वाला पेपर और जो वर्स्ट वाला पेपर है, इसको आप एक ही मान लो। अगर इसको आप एक मान लोगे तो टोटल मिलाकर अब कितने पेपर्स रह जाएंगे? अब आपके पास रह जाएंगे 8, क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट को आपने एक ही मान लिया। 9 में से एक कम हो गया, बच गए 8। तो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर टुगेदर, सो दे कैन बी 8 फैक्टोरियल वेज। लेकिन अभी यहां भी बात खत्म नहीं हुई है। देखो, पेपर क्या हो सकता है? जैसे अभी आपने वॉवल वाला पढ़ा, पेपर बेस्ट एंड वर्स्ट हो सकता है, वर्स्ट एंड बेस्ट भी हो सकता है, ऐसा भी तो सकता है, आगे पीछे या पीछे आगे। तो एक नई नई अरेंजमेंट हो गई। तो ये कितने लेटर्स हैं? बेस्ट एंड वर्स्ट कितने हैं? 2। जैसे यहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो ये कितने थे? 3। तो ये अपने आप में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते थे? 3 फैक्टोरियल वेज। अगर बेस्ट एंड वर्स्ट अगर एक जैसे हैं तो वो कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज। समझ गए मेरी बात है कि नहीं समझ आई है? तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज। क्लियर? बस, तो इससे हमारा आ जाएगा बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर। अब इसको सिंप्लीफाई करना भी आसान है, चेक करो। इसको ऐसे लिखो, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो बच्चा 9 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 8 फैक्टोरियल इंटू 7। क्लियर? तो ये बात को आप समझ जाओ। तो ऐसे अब 8 फैक्टोरियल आपको मैं सजेस्ट करूंगा 10 फैक्टोरियल तक आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 ऐसे याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, सो दिस मल्टीप्लाई 7, जो आंसर आपका जो मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल का आंसर निकालने के बाद दिस विल बी 282240। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा सुनना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेज 5 चिल्ड्रंस कैन बी अरेंज्ड इन अ रो? 5 बच्चे हैं, 2 ऑफ देम राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर। सारे क्वेश्चन उसी थीम के चल रहे हैं, राम और श्याम को साथ साथ बिठाना है। अब मैंने ये तो नहीं ऐसे ही बोल सकता हूँ राम एंड श्याम, श्याम एंड राम। जब ये सेटअप होगा ऐसे ऐसे मान लो, तो मेरी बात समझ आ रही है? देखो, श्याम एंड राम पोजीशन सारी वही लिखी हुई है, देखो ध्यान से, स्क्रीन को देख रहे हो आप? ठीक है ना, कि श्याम एंड राम, राम एंड श्याम लिखूंगा तो सेटअप जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो गई। तो मतलब क्या होगा? ये दो हैं, अपने आप में 2 तरीके से रीअरेंज होंगे। सो दिस विल बी 2 फैक्टोरियल वेज। सही है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके, सो राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर। अब 5 बच्चे हैं बच्चों, हमारे 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अगर ये मान लो राम है, ये हो गया श्याम है, सो 1 2, इसको पूरे को मान लो 1 ना, क्योंकि राम और श्याम ने हमेशा इकट्ठे बैठना। ये 3 और ये 4। ठीक है जी, तो कितने तरीके हो गए? राम और श्याम बिठाने हैं हमको इकट्ठे, तो टोटल मिलाकर हो गए 4 फैक्टोरियल, और राम और श्याम भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहेंगे। कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल बेस से। सही है, बस हो गया काम, इतना सही था। अब वो कहता है दूसरी बात, राम एंड श्याम को इकट्ठे मत बिठाओ। तो कैसे करोगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का 5 फैक्टोरियल बेस। उसमें से राम और श्याम को क्या करो? इकट्ठे बिठा दो। 5 फैक्टोरियल में से राम और श्याम को इकट्ठे, जो अभी आपने आंसर निकाला था 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बेस, तो इसमें से आप माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, मुश्किल है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वांट टू अरेंज 5 स्टूडेंट्स इन ए प्लेटफॉर्म सच दैट बॉय सलीम ऑक्यूपाई द सेकंड पोजीशन। चलो, एक बच्चे को उसने सेकंड पोजीशन पे ही रखना है, 5 बच्चे हैं, सुनो। सो 1 2 3 4 5, तो यहां तो भैया सलीम ही रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। आगे बढ़ते हैं। सलीम नहीं हिल रहा अपनी जगह से, समझ लो मेरी बात को, हैं? सलीम अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। नाउ
अब जब सलीम नहीं हिलेगा अपनी जगह से, फिर क्या कह रहा है, आगे बढ़ते जाओ। सलीम ऑक्युपाइज द सेकंड पोजीशन such that girl सीटा is always adjacent to girl रीटा। सीटा और रीटा जो है वो एक दूसरे के हमेशा adjacent होंगी। How many such arrangements are possible? ठीक है। सो अब एक मेरे को बात बताओ कि यहां पर थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना पड़ता है। जैसे ये हो गया सलीम, सो सीटा अगर यहां पर है, मान लो आई यूज द कलर पिंक, गर्ल है ना, सीटा एंड रीटा ऐसे लिख दिया, ठीक है। सीटा एंड रीटा यहां पर बैठेंगे, या फिर ऐसे हो सकता है, सलीम तो यहीं रहेगा, यहां रीटा आएगी और यहां सीटा आएगी, ठीक है नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद सलीम तो यहीं रहेगा, रीटा यहां आ सकती है, सीटा यहां आ सकती है, ठीक है। सलीम तो यहीं रहेगा, सीटा यहां आ सकती है या रीटा यहां आ सकती है। हो गई बात, ये बात तो समझ में आ गई है। लेकिन क्या आपके हिसाब से क्या आंसर है? चार तरीके हैं? नहीं ना, ये तो चार तरीके तो हो ही गए, ये तो चार तरीके हो गए। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये जब ये इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी तो 1 पोजीशन और 5 पोजीशन अपने आप में जगह बदल सकते हैं ना, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? तो कभी जो यहाँ वाला स्टूडेंट है वो यहाँ बैठेगा, यहाँ वाला स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, तो कितने तरीके हो गए? जब ये पहला सेटअप है तो कितने तरीके हो गए? 2 वेज। इस वाले में भी इसी तरीके से 2 वेज, इसमें भी 2 वेज और इसमें भी 2 वेज, तो टोटल मिलाकर कितने वेज हो गए? 8 वेज हो गए। समझ गए बच्चों मेरी बात? आसान है, मजेदार, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000? अरे वाह, मजेदार क्वेश्चन है। तो 400 और 1000 के बीच में इन डिजिट से नंबर बनाना है, सो दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन द सेम नंबर। तो मतलब कि लॉजिकली तो ये 3 डिजिट नंबर है। जब ये 3 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले मैं आपको ना बड़ा आसान तरीका याद समझाता हूँ। देखो, नंबर या तो 4 से शुरू होगा, या 5 से, या 6 से, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो यही है, ठीक है ना, 0 2 3 4 5 6। तो या तो 4 से शुरू होगा, या 5 से शुरू होगा, या 6 से शुरू होगा। जब 4 से शुरू होगा है, तो मेरे को बताओ आपके पास कितने डिजिट्स हैं, काउंट कर लो। 1 1 2 3 4 5 एंड 6, आपके पास 6 डिजिट्स हैं। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 6 तो थे ना, 6 में से एक लेटर तो गया, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways and this place can be filled by 4 ways। तो टोटल मिलाकर कितने वेज हो गए? 20 वेज। इसी तरीके से यहाँ भी 20 वेज हो जाएंगे और यहाँ भी 20 वेज हो जाएंगे। तो 20 लेटर्स ऐसे होंगे जिसके जो 4 से स्टार्ट हो रहे होंगे, 25 से स्टार्ट वाले, 26 से स्टार्ट वाले। तो फिर थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल डाल रहा हूँ कि या तो 20 या तो 4 से स्टार्ट होंगे, या 5 से, या 6 से। फंडामेंटल प्रिंसिपल आ गया ना इसके अंदर, सोचो ध्यान से। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो वहां कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो कोई नहीं बोल रहा है कि फंडामेंटल से जाओ या फॉर्मूले से जाओ। जहां आपको विजुअलाइज हो जाए क्वेश्चन वैसे कर देना, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपकी गर्दन नहीं पकड़ने वाला आपने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। हाँ, तो जहां से आपको क्वेश्चन समझ आए वैसे कर दो। तो टोटल मिलाकर बताओ कितने वेज हो गए? 60 वेज हो गए ना। तो या तो आया, और आया ना, और देखो, और या तो 4 से स्टार्ट होंगे, या तो 5 से, या तो 6 से, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स देयर आर 3 गर्ल्स, मान लिया ABC, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट नो 2 3 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव? ये तीनों गर्ल इकट्ठी नहीं बैठेंगी, बात तो वही हो गई ना कि दे 3 गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। सही है ना, सही है। तो क्या करोगे आप, इन 3 को टोटल को लॉक कर लो, दे आर ऑलवेज टुगेदर, नो 2 of 3 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो 7 बॉयज हैं हमारे पास, 7 तो बॉयज हैं और 3 तो गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर इनको बॉयज को कैसे बिठाओगे? सो बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल वेज। लड़के तो लड़के ही हैं। अब 3 लड़कियां हैं, आपको मैंने क्या बोला है कि लड़कियों को हमने क्या करा, हमने क्या बोला था, किस तरीके से करा था?
ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ए हो गई गर्ल्स का, गर्ल को हमने एक ब्लॉक बना दिया। तो टोटल मिलाकर 8 प्लेसेस है, 8 जगहें हैं। 8 जगहों में से आपको जो क्या करना है, गर्ल्स को क्या करना है, ध्यान से बोलो कि 2 ऑफ 3 गर्ल्स आर कौन सी चाहिए। सो आप कितने तरीके से अरेंज करोगे, तो आप लॉजिकली समझें तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आपके पास टोटल मिलाकर अगर हम क्या बोल रहे हैं, रो में बिठाना है सो दैट नो 2 ऑफ 3 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। 2 गर्ल्स इकट्ठी एक में कहा जाए तो 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठनी है, ठीक है ना, ठीक है। सो तो बॉयज कितने तरीके से अरेंज होंगे, 7 फैक्टोरियल बेस से, और 3 गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज होंगी। हमारे पास यहाँ पर ये कितने सीट्स हैं टोटल मिलाकर, टोटल मिलाकर हमारे पास है 8। तो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 में से 3 जगह सीट अरेंज करनी है, 8p3। सो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, बॉयज की है 7 फैक्टोरियल और गर्ल्स की है 8p3 फैक्टोरियल, मतलब 8p3। आउट ऑफ 8 पोजीशंस यू नीड टू अरेंज 3 पोजीशंस, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। चलो, while a group photograph is taken all the 7 teachers should be in the first row। अच्छा, ये कुछ ऐसा ही बच्चा है जैसे आपके स्कूल में जब आप स्कूल छोड़ के जा रहे होते तो पूरे ग्रुप का एक वो होता है ना फोटोग्राफ, तो वही सेटअप है ये कि 60 टीचर्स हैं फर्स्ट रो में होंगे, 20 स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड रो में, 2 रोज हैं, 2 जो कॉर्नर्स हैं सेकंड रो में वहां पर 2 लंबे लंबे लड़के खड़े होंगे, वो यहाँ पर और यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है। और जो फ्रंट वाली जो मिडल सीट है, फ्रंट वाली मिडल सीट जो है वो प्रिंसिपल के लिए रिजर्व है। तो बताओ कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है। अब आप सोच सकते हो कि आपके जब आपके स्कूल में तो 40 बच्चे होते हैं तो उनकी सेटअप कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि दिस प्लेस 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों, सही है ना। तो प्रिंसिपल तो अपनी पोजीशन बदलेगी नहीं। तो टीचर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं उनके पास 6 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशंस हैं, अपना प्रिंसिपल भी टीचर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो टोटल अगर 6 टीचर हैं ये अपनी जगह बदलेंगे, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज, हो गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ है बच्चे 20 1, और यहाँ इन एक्सट्रीम पोजीशंस लॉक्ड है, तो 2 पोजीशन लॉक्ड हो गई, इसका मतलब यहाँ जो टोटल मिलाकर बच्चे बच गए 18 स्टूडेंट्स। तो 18 स्टूडेंट्स अपने आप में जो हैं कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 18 फैक्टोरियल वेज। और ये जो लंबे लंबे हैं ये भी तो ऐसे ऐसे अपनी जगह बदल सकते हैं, तो ये 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये स्टूडेंट की हो गई और ये नीचे टीचर की हो गई। तो टोटल जो है पॉसिबल बेस कितने हो गए, टीचर एंड स्टूडेंट मींस 6 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब 18 फैक्टोरियल ना बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, पेपर के अंदर भी आए तो। 6 फैक्टोरियल तो मैंने आपको बताया है, अप टू 10 फैक्टोरियल तक यू नीड टू रिमेंबर। 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 2, तो इसका आंसर लिखना आप 18 फैक्टोरियल इंटू 1440, बस ऐसे लिख कर आ जाना। अप टू 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद कर लो, बस इसके बाद 11 12 13 फैक्टोरियल छोड़ देना। How many even number are there with 3 digit such that 5 is one of the digit, then 7 is the next digit। कहता है अगर 5 पहली डिजिट है तो 7 अगली डिजिट होगी, और आपको इवन डिजिट्स बनाने हैं। तो अगर 5 है पहली डिजिट, 5 है हमारी पहली डिजिट, तो 7 कह रहा है अगली होगी, तो 3 डिजिट बनानी है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, ठीक है ना। 5 ही इवन नंबर होते हैं ना, 0 2 4 6 8 10, ठीक है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज when 5 is in 100 place,
5 is in 100 place and 7 in 10th place। अच्छा, ये तो इस कंडीशन की है, लेकिन अगर कंडीशन यह है कि 500 प्लेस पे नहीं होगा तो 500 प्लेस पे नहीं होगा तो ठीक है, और आपको रिपीटेशन नहीं अलाउड है, ठीक है। 5 यहां पर बताओ, ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? यूनिट प्लेस को आप 5 तरीके से फिल कर सकते हो। कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, जो ये 100 प्लेस है, इसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 5 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। 5 यहाँ लिख नहीं सकते, 0 भी नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब 100 प्लेस के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 100 प्लेस के लिए आपके पास बच्चों 8 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब बात करो यूनिट प्लेस की, तो सॉरी 10th प्लेस की। 10th प्लेस में आप कितने अक्षर लिख सकते हो? जितने मर्जी बताओ, कितने हैं, कितने लिखोगे? सोचो, 5 9 लिखोगे या 10 लिखोगे? हैं? आपको वहां 5 लिखना ही नहीं है ना, ठीक है ना, तो फिर 5 नहीं लिखोगे, 5 नहीं लिखना है। जब 5 नहीं लिखना है तो आपको, क्योंकि अगर आपने, मैं सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर आपको 5 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया तो उसका अगला नंबर 7 लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर आप 5 नहीं लिख सकते, सो 10th प्लेस में आप 5 नहीं लिख सकते। सो तो आप कितने अक्षर बचे आपके पास? 9, ठीक है। ये बात तो लिख दूं मैं, देखो 10th place can't be filled with 5, otherwise unit place में unit place will be 7, then it will be odd, है ना, वो ऑड नंबर बन जाएगा, तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। और 100 प्लेस जो है, 100 प्लेस में कांट भी, एक तो 0 नहीं हो सकता और एक 5 नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो आपके पास देयरफॉर 8 नंबर्स हैं। क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया। तो टोटल मिलाकर क्या होगा? यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज एंड 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज एंड है ना 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। तो एंड आ गया ना, मतलब मल्टीप्लाई हो गया ना, तो मल्टीप्लाई कर देना 8 इंटू 9 इंटू, सही है। तो टोटल मिलाकर क्या होगा? या तो 5 और 7 से नंबर शुरू होंगे, जब आपके 5 और 7 से शुरू होंगे तो इसके 5 तरीके हैं, और 8 इंटू 9 इंटू 5 अगर इस तरीके से, अगर वो 5 से शुरू नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग विद 5 नंबर नॉट स्टार्टिंग विद 5, सही है। सो दिस प्लस दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर विल बी क्या होगा? 5, पहला तो आ गया 5, दूसरे का क्या आएगा? 9 पंजे 8 पंजा 40, 40 इंटू 9 360, तो 360 बोले तो 365 नंबर हो गए टोटल पॉसिबल आपके पास, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है ना, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4? 4 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए बताओ? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल याद है? जैसे 2 के लिए क्या होता है? लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर 4 से डिविजिबल होते हैं, सो तो नंबर का सेटअप क्या हो सकता है? आपकी जो अवेलेबल पोजीशन है, जैसे मान लो 1 और 2 12 हो सकता है, ठीक है, 2 4 24 हो सकता है, 3 2 32 हो सकता है, 5 2 52 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, नहीं है, ठीक है, बस। अब आप मेरे को बताओ कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? आपके पास अक्षर कितने हैं? अक्षर है 5, 5 में से 2 तो दिए भर, कितने बच गए? 3। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 में से 2 भर दो आप, 3p2, सही है नहीं सही है? तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3p2 वेज, ये भी 3p2 वेज, ये भी 3p2 वेज, और ये भी 3p2 वेज। नाउ अब फिर बात करती है एंड या और। फिर मैं जैसे बोलता हूं समझो कि
या तो नंबर एंड विद 12 होंगे या फिर 24 होंगे, है ना, या ये होंगे या ये होंगे। तो मतलब क्या होगा, या है मतलब, और एंड लगा सकते हो, 12 से भी एंड होंगे, फिर 24 से भी एंड होंगे। इंडिपेंडेंट थोड़े हैं, डिपेंडेंट है। या तो नंबर 12 से खत्म होके खत्म हो जाएगी गेम, या 24 वाले या 32 वाले। सो और विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। सो नेट आंसर जो है आप इसको प्लस करके बताएंगे। 3p2 बेसिकली क्या हो गया, 3p2 का जो भी आंसर आएगा इंटू 4। सही है ना, 4 बार ऐड कर रहे हो ना आप इस चीज को, बस। Find the number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated in a row so that no girls sit together. 5 boy, 5 girls, they seated in a row. तो 5 बॉय जो हो गए वो क्या हो गया, 5 boys. Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कुछ करना है। तो 5 बॉयज का मतलब मैं ऐसे देखो लिखता हूँ, बॉय 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 बॉय। ठीक है, लॉजिकली क्या है कि अगर 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेंगी, बातें करेगी ना ज्यादा, तो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। अगर दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठेंगी तो नेचुरल सी बात है बीच में बैठेंगी। तो अगर बीच में बैठेंगी तो कितनी ऑप्शंस हैं, 3 4 5 और 6। तो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 6 पोजीशन में से 5 को बिठाना है, 6p5 वेज। एंड बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 5 में से 5 को अरेंज करना है। तो बॉयज की सेट अरेंजमेंट एंड गर्ल्स की अरेंजमेंट ऑफ सेटिंग, तो 5p5 एंड 6p5, दिस इज योर फर्स्ट का आंसर। सही है, बात समझ में आ गई। नाउ ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गर्ल्स हो गई पूरी की पांचों की पांचों, ये बॉयज हो गए पांचों के पांचों। नाउ गर्ल्स अपने आप में भी रीअरेंज तो कर सकती हैं, तो कितने गर्ल्स हैं, 5। ठीक है, तो ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज हो गए। ऐसे भी तो हो सकता है, बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई, ऐसे भी तो सेटअप हो सकता है। तो 5 फैक्टोरियल गर्ल्स रीअरेंज होंगी, 5 फैक्टोरियल बॉयज रीअरेंज होंगे, या फिर 5 फैक्टोरियल बॉयज रीअरेंज होंगे और 5 फैक्टोरियल गर्ल्स रीअरेंज हो जाएंगी, है ना। तो मतलब कि क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। या फिर इस बात को ऐसे ही समझो सीधा, ये तो आपको चलो विजुअलाइज करने के लिए पहले ही बार में आपको दिखा दिया, लेकिन क्या हर बार मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना सकता हूँ, नहीं बना सकते। समझदारी पॉसिबल नहीं होता है कई बार। 1 2 का तो बना सकते हो, 10 10 का कैसे बनाओगे। सो कैसे समझना है कि बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज, दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। एंड जब ये दोनों एक ही है, मतलब ये 2 गोले इस समय आपके सामने बने हैं, तो दे देमसेल्फ कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। सो इस बात को ऐसे लिखो, 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। बात तो वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, कभी कोई लड़कियां इकट्ठी हो ही नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब क्या करो, टोटल अरेंजमेंट में से गर्ल्स टुगेदर कर दो। टोटल, हमेशा ये ट्रिक ना बड़ी काम आती है, टोटल अरेंजमेंट में से गर्ल्स टुगेदर कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया, गर्ल्स नेवर टुगेदर हो जाएंगी, गर्ल्स नेवर टुगेदर। अब टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, 10 बच्चे हैं टोटल मिलाकर, तो 10 फैक्टोरियल में से गर्ल्स टुगेदर करें। गर्ल्स गर्ल्स कितनी है, 5। गर्ल्स हमेशा इकट्ठी रहनी है, तो गर्ल्स अगर पूरी इकट्ठी रहनी है तो ये तो पूरा एक ही मान लो ना, फिर पूरी गर्ल्स को तो एक ही। ठीक है, गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, सो और ये कितने हैं, ये कितना है टोटल मिलाकर बताओ, ये बॉयज है, तो बॉयज हो गए 5, समझ गए, 5 और 1 ये मिला लो पूरी 6। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, दोबारा समझाता हूँ। गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, तो गर्ल्स जो है पूरे को आप एक यूनिट मान लो, एक, ये 1 हो गया, और ये बॉयज हैं, तो ये हो गए बॉयज हैं 5, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो गर्ल्स टुगेदर कितनी हो जाएंगी, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हो गया ना, ये तो पूरा 6 हो गया, बॉयज पूरे 5 हैं,
और गर्ल्स 1 है, तो टोटल मिलाकर ये पूरी टर्म्स कितनी हो गई 6। तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। अब इसके बाद गर्ल्स भी तो अपनी पोजीशन पे घूम सकती हैं, गर्ल्स भी तो घूम रही हैं, तो गर्ल्स कितनी है 5 फैक्टोरियल वेज, तो दे आर 5 फैक्टोरियल वेज। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ गर्ल नेवर टुगेदर। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन रह गए? ज्यादा नहीं रह गए, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं आज के टॉपिक के। चलो शुरू करते हैं। 5 boys and 5 girls form a line when the boys and girls alternating. Find the number of ways. अब वो कह रहा है कि जैसे स्कूल में होता है, जैसे कह सकते हो आप कि 5 गर्ल्स 5 बॉय ऑल्टरनेट पोजीशन पर चल रहे हैं, तो कैसे कैसे चलेंगे? जैसे कि हमने यही बनाया था, लाइक दिस, ये एक सेटअप होगा। ठीक है। सो अब क्या है कि 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिंग, तो या तो हमारा ऐसा होगा कि गर्ल से यहाँ पर होंगे, और दूसरी सेटअप में ऐसा हो सकता है कि बॉयज यहाँ पर हों, फर्स्ट बॉय एंड बॉय एंड बॉय एंड बॉय एंड बॉय। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्या नहीं समझे? तो मतलब क्या हुआ, कहना कि मेरा कहने का मकसद क्या है कि भाई या तो गर्ल्स तभी भी इस केस में भी जो है ऑल्टरनेट पोजीशन पे ही रहेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो जब इस केस में अगर गर्ल से यहाँ शुरू करेंगे तो बॉयज यहाँ पर लाइन आपकी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? अगर गर्ल स्टार्ट करेगी लाइन को, यहीं से शुरू कर रहे हैं, तो गर्ल शुरू करेंगे तो लाइन, ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। जब ये लाइन खत्म हो जाएगी तो ये वाली सीट की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको हटाओ। इसी तरीके से जब बॉय यहाँ शुरू करेगा, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 पे यहाँ पर सीट होगी, इसका मतलब ये सीट यहाँ से हटाओ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वो कुर्सियों पे बिठाना है, लाइन में चलाना है, बहुत मतलब है इस बातों का, ठीक है? तो जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सही है? सो अब आप मेरे को बताओ, पहले सेटअप के अंदर या तो सेटअप ऐसा आएगा या फिर सेटअप ऐसा होगा, दोनों में से कोई एक अरेंजमेंट होगा। नाउ अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज, and boys can be arranged in 5 factorial ways. तो 5 factorial ways and 5 factorial ways, ये तो हो गया ऐसे, या फिर या तो ऊपर जैसा होगा या नीचे जैसा होगा, तो मतलब बेसिकली एक ही जैसा तो हो गया। तो 5 फैक्टोरियल वेज या फिर 5 फैक्टोरियल वेज, जस्ट अ मोमेंट। तो अब क्या होगा, यहां पर देखो, पहले इस बात को समझे हम। ये गर्ल्स हैं, गर्ल 1 2 3 4 5, तो गर्ल की पोजीशन क्या है 5 फैक्टोरियल, और बॉयज कैसे होंगे 5 फैक्टोरियल, समझ गए? या तो 5, या तो गर्ल्स ऐसे खड़ी बैठेंगी एंड बॉय या बॉयज ऐसे बैठेंगे। ये कुछ इसी तरीके से ही हुआ ना, गर्ल ऐसे बैठेंगी, मतलब गर्ल ऐसे बैठेंगी या फिर बॉयज ऐसे बैठेंगे, पहली पोजीशन की बात करता हूं। तो गर्ल ऐसे बैठेंगी या एंड बॉय ऐसे बैठेंगे, फिर या ये होगी 5 फैक्टोरियल ऐसे बैठेंगी और ऐसे बैठेंगी। ठीक है, बात समझ आ गई? बस इतनी सी बात है, सिंप्लीफाई करो। हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन? अबे दो वैन है, 2 वैन है, ये एक वैन है, ये एक वैन में, और ये वैन 2 है। ठीक है बच्चों, 2 वैन में कैसे हैं, हैविंग नंबर ऑफ सीट्स 3 इन फ्रंट एंड 4 एट द बैक, 3 आगे 4 पीछे, 3 आगे और 4 पीछे, मतलब आगे तो बच्चे बैठ सकते हैं 3 और पीछे बैठ सकते हैं 4, यहाँ बैठ सकते हैं 3, यहाँ बैठ सकते हैं 4, ये पॉसिबिलिटी है।
तो टोटल मिलाकर जो दो वैन्स हैं इनके पास कितनी कैपेसिटी है, 4 और 3 7, 4 3 7, 7 और 7 14, ठीक है ना। तो 14 बच्चों की बिठाने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 12। अब कुछ कंडीशंस हैं। हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स सिट टुगेदर एट द बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स। 3 लड़कियां पीछे बैठेंगी, ठीक है, 3 लड़कियां पीछे बैठेंगी, एक साथ बैठेंगी। ये है बात मेन समझने की, ठीक है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बुद्धि वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ी कॉमन है, बड़ी छोटी कॉमन सेंस की बातें, ठीक है, लेकिन आप उसके सेटअप को समझने की कोशिश करो। देखो, आपके पास पहले बात करते हैं हम, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं कितने, 9 + 3 = 12, 12 बच्चे, ठीक है। और सीट्स कितनी हैं, 3 in front 4 at the back। हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स है पॉसिबल, और 2 वैन्स है आपके पास, तो 3 इन फ्रंट है, 4 इन बैक है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर आपके पास सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं 3 इन फ्रंट 4 एंड बैक इनटू 2 = 14 सीट्स है आपके पास। नाउ आपको लॉजिक में समझा जाए तो ये है कि अगर आपको 14 सीट में से कैसे सेट करना है, 12 बच्चों को बिठाना है, तो आउट ऑफ 14 सीट्स अरेंजमेंट चाहिए 12 का, ठीक है ना। अरेंजमेंट होगा 12 का, तो दैट इज 14p12। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 7 3, सही है। तो अब गर्ल्स जो है वो फर्स्ट वैन में कैसे कैसे बैठ सकती हैं, सोचने की बात है। उसने बोला है कि 3 गर्ल्स को क्या बोलेगी, 3 गर्ल्स सिट टुगेदर इन द बैक रो ऑफ द एडजेसेंट सीट। सो आपके पास लॉजिकली समझो, ध्यान से समझो कि सीट पीछे वाली सीट है ना, पीछे में 4 सीटें हैं, ठीक है। बॉय की पीछे की पोजीशन देखो, आप बॉयज की पीछे वाली पोजीशन देखो। जब पीछे की पोजीशन में देखता हूं तो 4 बच्चे बैठ सकते हैं, कॉपी पेस्ट। अब क्या होगा, या तो बॉय यहां बैठेगा, और गर्ल 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 1 2 3 यहाँ बैठेगी, या बॉय यहाँ बैठेगा और गर्ल 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 यहाँ बैठेगी। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। हो सकता है वो बॉय यहाँ बैठे, हो सकता है ना भी बैठे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी सीटें फालतू भी हैं। हो सकता है केवल वो लड़कियां पीछे ही तीनों बैठ जाए, कोई वो नहीं है इसके अंदर। सो हमारे पास अभी अल्टीमेटली बॉयज कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 14 सीटों में से 3 सीटें तो माइनस कर दो, तो बॉयज कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। आपके पास टोटल मिलाकर 14 सीटें थी, 3 सीटें तो लड़कियों के साथ है, तो मतलब बची 11 सीटें। 11 में से आपको 9 बॉयज को बिठाना है, तो आउट ऑफ 11 यू हैव टू अरेंज 9। बोलो ये बात क्लियर होगी, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करनी है, ये लड़कों की तो प्रॉब्लम खत्म, अब बात समझना है बच्चों लड़कियों की, ठीक है। नाउ यहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं, ये एक वैन की बात हुई, ये एक वैन की बात हुई, मतलब बॉय यहाँ पर होगा तो गर्ल्स यहाँ पर होंगी, बॉय यहाँ पर होगा तो गर्ल्स यहाँ पर होंगी। दूसरी वैन में भी सेम पोजीशन बन सकती है, और ये गर्ल अपने आप में कितने तरीके से घूम सकती हैं, ये 3 फैक्टोरियल बेस से चल सकती हैं, ये रोटेट हो जाएंगी अपनी पोजीशंस पर। तो गर्ल्स इन द बैक साइड, girls can be arranged in how many ways,
गर्ल्स अपने आप में 3 फैक्टोरियल बेस से घूमेंगी, और ऐसे टोटल मिलाकर 4 तरीके हैं। 2 इस वैन के लिए जब बॉय कॉर्नर पे बैठा होगा, या ऐसे समझ लो बॉय कॉर्नर पे नहीं भी बैठा हो, सोचो, हो सकता है, मैंने क्या बोला, बॉय हो भी सकता है, बॉय नहीं भी हो सकता, लेकिन सोचो कि ये वाली गर्ल इस विंडो सीट पे बैठी है, गर्ल 3, तो ये ऐसे बैठेंगे, ये वाली विंडो सीट खाली रह जाएगी। और अगर गर्ल इस विंडो सीट पे बैठी है तो ये वाली विंडो सीट खाली रह जाएगी। समझ गए? ऐसे भी समझ सकते, जरूरी नहीं बस समझो कि बॉयज यहाँ बैठे ही हैं। तो अब मेरे को बताओ कि ऐसे कितने सेटअप हो गए? 2 सेटअप तो यहीं पे दिख गए आपको इस वैन में, 2 दूसरी वैन में हो गए, 4 सेटअप हो गए। और गर्ल्स अपने आप में पोजीशन अपनी बदलेगी। कितने हो गए? 4 3 फैक्टोरियल बेस से। तो टोटल मिलाकर ये गर्ल्स अरेंज हो सकती है। तो टोटल मिलाकर अब कितने वेज हो गए आपके पास? टोटल वेज बॉयज के क्या थे? 11p9, और गर्ल्स के क्या थे? 3 फैक्टोरियल इंटू 4। तो क्वेश्चन को बच्चों विजुअलाइज करना, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को तोड़ दिया। लड़कों के पास कितनी सीटें थी, वो कितने बैठ सकते थे, लड़कियों के पास कितने हैं, उसकी सेटअप कैसे हो सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रब भी कर देता हूँ कि ये मत सोचो कि यहाँ पर बॉय होगा ही, सही है, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर बॉय होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने वो हमारा होगा ही, वो कहाँ पर चला गया, वो कंक्लूजन जो है हमारा 11p9 में आ गया, क्योंकि 12-12 सीटें हैं, उसमें हमने ये वाली सीट और ये वाली सीट इंक्लूड कर रखी है, काउंट हुई हुई है वो, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अ टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पर्सन। 2 साइड लंबी टेबल है, एक लंबी टेबल है और लंबी टेबल में जो है 16 लोगों ने बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों ने इधर उधर बैठना है ईच साइड। 4 पर्सन विश करते हैं टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर एंड 2 ऑन अदर साइड। 4 कहते हैं हम एक साइड बैठेंगे, हैं? 4 कहते हैं हम एक साइड बैठेंगे, 2 कहते हैं हम एक साइड बैठेंगे। तो आप बताओ वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, 4 कह रहे हैं, आपके पास कितनी कुर्सियां हैं टोटल मिलाकर? आपके पास 4 पर्सन जो हैं वो एक साइड बैठने हैं, तो आपके एक साइड बैठना, तो मतलब क्या होगा, या तो वो इधर बैठ जाएंगे या वो इधर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी कुर्सियां हैं? 8। उन्होंने ये नहीं बोला एक साथ बैठेंगे, उन्होंने बोला एक साइड बैठेंगे। 4 पर्सन टू सिट ऑन ए पर्टिकुलर एंड 2 ऑन अदर साइड, साइड पे बैठने। तो जो आदमी यहाँ पर बैठने वाला है तो उनके पास कितनी ऑप्शंस हैं? आउट ऑफ 4 बेस, आउट ऑफ 8 सीट्स, ठीक है, सीट्स, out of 8 seats, 4 particular persons, 4 particular person sit on one side, ठीक है, 4 particular person sit on one side। तो कैसे हो जाएगा? That can be done by 8p4 ways, ठीक है। और जो दूसरे 2 लोग हैं वो दूसरी साइड बैठेंगे। तो आउट ऑफ 8 सीट्स 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट ऑन दूसरी साइड, क्या होगा? 8p2 ways, ठीक है। तो कितने हो गए? अब आप मेरे को बताओ ना, 6 बंदे तो ऑक्यूपाइड हो गए, 6 बंदों को तो हमने बिठा दिया, बाकी कितने बचे? 10। तो 10 पर्सन कैन बी सिट इन, 10 पर्सन को कहीं भी बिठा दो, तो 10 में से 10 में से 10 फैक्टोरियल बेस। सही है नहीं सही है? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? सो अब क्या हुआ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हमने क्या सोचा है बच्चों कि पहले तो इस 8 में से 4 को बिठा दिया, ठीक है, और अब जो है जिस साइड भी वो बैठ गए तो दूसरी साइड 2 बैठेंगे, तो दूसरी साइड की भी 8 में से 2 बिठाओ, बाकी जितने सीटें खाली हैं वहां पर 10 लोग कहीं भी बैठ सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो द टोटल पॉसिबल वेज जो आ गए आपके वो ये आ गए आपके पास, ठीक है। 8p4 इंटू 8p2 इंटू 10 फैक्टोरियल बेस। सो आज का टॉपिक हम यहीं करते हैं खत्म, और अब मैं आपको बच्चों बताता हूं कि हमने क्या क्या किया है एज पर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो देखो ये यहाँ पर हमारा ये एनसीईआरटी खोली है, कुछ एग्जांपल्स हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेस पे थे, जो हमारी खासकर पहली 2 एक्सरसाइज जो हैं, ये सभी एग्जांपल्स
सभी क्वेश्चन बच्चों आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, आप करो, जो प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। ठीक है, आगे बात करें। फिर आया परमुटेशन का फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो कंसेप्ट था, इसमें फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया, ये हमारा कुछ हद तक थर्ड लेक्चर में ये चीज कवर हुई, थर्ड लेक्चर में 7.2 एक्सरसाइज। फिर आया ये फॉर्मूले वाला कंसेप्ट। ये जो फॉर्मूले वाला कंसेप्ट है, ये मैंने आपको फोर्थ लेक्चर से शुरू किया, फोर्थ लेक्चर से शुरू किया है। और यहाँ फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले के ये थर्ड लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन थे। ये देखो आज हमने क्वेश्चन किया डॉटर वाला, थर्ड लेक्चर में भी शुरू किया था बच्चों, और फोर्थ लेक्चर में भी है। ठीक है, फिर जो है ये इंडिपेंडेंस वाला, अब जैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कराना है, एक अलग थीम है ये, इसका कारण क्या है वो अगले क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो दैट इज वाई मैं आपको अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ होमवर्क में। लेकिन अभी आपने देखा है इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, मंडे जैसा क्वेश्चन भी एक आपने पढ़ा था। ठीक है ना, ठीक है। सो इन ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन। अब 8 पर्सन में से एक ही चेयरमैन चुना जाएगा, एक वाइस चेयरमैन चुना जाएगा। सो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन, अभी इस एक्सरसाइज को सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, पर ये 3 डिजिट वाला क्वेश्चन कर सकते हो, 2 डिजिट वाला कर सकते हो। ठीक है, और अभी जब रिपीटिशन वाला कंसेप्ट आएगा, यहाँ आपको मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे एक वर्ड आ रहा है मिसिसिपी, यहाँ पर एस 2 बार है। परमुटेशन, परमुटेशन में टी 2 बार आया। ऐसे क्वेश्चन में इस चीज को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे समझते हैं, थोड़ा सा इसका अलग थीम है। तो पहले आप इस बेसिक थीम, बेसिक वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझो। इसके बाद तो केवल एक ही स्टेप मैंने ऐड करना है, एक स्टेप ऐड करूंगा तो टॉपिक जो है वो नया आ जाएगा। सही है बच्चों? तो आई होप कि आज की हमारी क्लास हुई खत्म। इस टॉपिक में जो भी आपका इशू है आप मेरे से ना डिस्कस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वी विल सॉल्व इट। डन।